हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनएचएम सीएचओ की वैकेंसी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, फिर से सीएचओ की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे सीएचओ की वैकेंसी से जुड़े हर डिटेल्स के बारे में। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यह एनएचएम सीएचओ की वैकेंसी त्रिपुरा में आई है, जो कि सेम्स वेबसाइट पर अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम सेम्स वेबसाइट को ओपन करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हम गूगल क्रोम ओपन कर लिए हैं। आपको सेम्स वेबसाइट पर यहाँ पे जाना है। सेम्स वेबसाइट, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सेम्स वेबसाइट का जो है वो लिंक आ गया है। तो इसको क्लिक करोगे जैसे ही आप, एक नया पेज ओपन होकर आएगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, वो पेज ओपन होकर आ गया है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एकदम राइट साइड में जो है वो इसका नोटिफिकेशन दिया गया है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, रिक्वायरमेंट्स ऑफ 180 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सीएचओ अंडर नेशनल हेल्थ मिशन, स्टेट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सोसाइटी त्रिपुरा। तो इसका नोटिफिकेशन आ गया है, जो कि त्रिपुरा में आया है। अब यहाँ पे आपको इसके डिटेल्स के बारे में जानना है। हम जानेंगे कि इस फॉर्म को भरने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स और क्वालिफिकेशन चाहिए। तो सबसे पहले आप यहाँ पे जो डिटेल्स एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म लिखा है, इस पे क्लिक करेंगे तो इस फॉर्म का सारा डिटेल्स आप जान सकते हैं। तो इस पे मैं क्लिक करता हूँ। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो एक नया पेज ओपन होकर आएगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, पेज ओपन होकर आ गया है। जैसा कि यहाँ पे लिखा है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर सीएचओ एनएचएम त्रिपुरा। तो त्रिपुरा के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन का फॉर्म जो है वो आ गया है। तो यहाँ पे आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप अप्लाई नाउ कर सकते हैं। अब इसके बारे में हम डिटेल्स में जानेंगे कि क्या क्या इंस्ट्रक्शन है, क्या क्या गाइडलाइंस दिया गया है इस फॉर्म को भरने के लिए, यानी क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए। तो सबसे पहले आप इंस्ट्रक्शन एंड गाइडलाइंस पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप क्लिक करोगे, एक नया पेज ओपन होकर आएगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, पेज ओपन होकर आ गया है। तो सबसे पहले ऊपर आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया है नेशनल हेल्थ मिशन, स्टेट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सोसाइटी त्रिपुरा, पैलेस कंपाउंड अगरतला। तो इसका नोटिफिकेशन जो आया था वो 4 फरवरी 2021 को आया था, जैसा कि ऊपर दिया गया है। अब आपको यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है नोटिस फॉर रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे आप पढ़िए इसको, क्या लिखा है, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या लिखा है। यहाँ पे 180 जो है वैकेंसी आई है, जो कि अनरिजर्व के लिए, जनरल के लिए 57 वैकेंसी है, एसटी के लिए 106 वैकेंसी है और एससी के लिए 17 वैकेंसी खाली है। और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, लिखा गया है पोस्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस एट ए फिक्स्ड पे फॉर 1 ईयर विच में फर्दर बी एक्सटेंडेड बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस और टिल प्रोजेक्ट पीरियड। यानी इसका ये मतलब है कि आपका जो जॉब होगा वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे होगा, यानी 1 साल के लिए आपको फिक्स्ड पे किया जाएगा, मंथली पे किया जाएगा। उसके बाद आपके यहाँ पे जो लिखा है विच में फर्दर बी एक्सटेंडेड, यानी आपके जॉब का जो पीरियड है वो बढ़ाया जाएगा आपके परफॉर्मेंस पे। नीचे दिया गया है कि इंटरेस्टेड कैंडिडेट आर हियर बाय रिक्वेस्टेड टू सबमिट देयर बायोडाटा ऑनलाइन एज पर द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट फ्रॉम 5 जनवरी 2021। तो यानी कि 2021 5 फरवरी को 2021 से आप 11 फरवरी 2021 तक लास्ट डेट है। आप 4 बजे तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। और जो भी आप डिटेल भरोगे उसको आप एनएचएम की इस वेबसाइट पे, जो कि लिखा गया है यहाँ पे नीचे दे दिया गया है, इस वेबसाइट पे आपको भेज देना है। नीचे हम देखेंगे, नीचे आप आएंगे तो जैसे ही आप नीचे आएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा डिटेल दिया है। नोटिस फॉर रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, यानी अब हम जानेंगे कि क्या क्या क्वालिफिकेशन और क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए आपके लिए। तो इस फॉर्म को जैसे ही आप भरोगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा गया है द स्टेट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सोसाइटी गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा इनवाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर 180 नंबर ऑफ पोजीशन, यानी 180 पोजीशन है आपके इस त्रिपुरा में, खाली है वैकेंसी। अब इसमें क्या होगा कि जैसे ही आपका इसमें सिलेक्शन होगा, जैसे ही आप इस एग्जाम को पास करोगे, तो आपको 6 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स ऑन कम्युनिटी हेल्थ ऑन जनवरी 2021, यानी 2021 सेशन का 6 महीने का सर्टिफिकेट आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, जैसे ही आप एग्जाम को पास करोगे उसके बाद 6 महीने की आपको सर्टिफिकेट दी जाएगी, जो ट्रेनिंग होगी उसकी। नीचे आप देख सकते हैं, नीचे उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपको जो भी सक्सेसफुली कंप्लीट कैंडिडेट, यहाँ पे देख सकते हैं 3rd लाइन में लिखा गया है कैंडिडेट्स हु विल सक्सेसफुली कंप्लीट दिस कोर्स
विल बी पोस्टेड एट सब सेंटर एट कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। उसके बाद 6 महीने का सर्टिफिकेट देने के बाद आपको सब सेंटर पर भेज दिया जाएगा, यानी जॉब के लिए जहां आपकी पोस्टिंग होगी वहां आपको सब सेंटर पर भेज दिया जाएगा। और यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं फिर से वही बात लिखा गया है, द एंगेजमेंट विल इनिशियली बी फॉर 1 ईयर विच में फर्दर बी एक्सटेंडेड बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस एनुअली टिल प्रोजेक्ट पीरियड। यानी 1 साल के लिए आपको फिक्स्ड पे किया जाएगा, उसके बाद आपके परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा कि आपको आपका जो जॉब है पीरियड है वो बढ़ाया जाए या नहीं बढ़ाया जाए। इसके बाद आप नीचे देख सकते हैं नंबर ऑफ वैकेंट पोस्ट, जैसा कि मैंने बता दिया है 180 पोस्ट खाली है। अनरिजर्व के लिए 57, एसटी के लिए 106 एंड एससी के लिए 17 पोस्ट खाली है। अब जानते हैं एजुकेशनल क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। तो पहले नंबर पर आप देख सकते हैं जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी यानी जीएनएम का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, बीएससी नर्सिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए, एमएससी नर्सिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए, बीएएमएस यानी बैचलर आयुर्वेदा का भी सर्टिफिकेट होना चाहिए, एक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद 2 नंबर में आप देख सकते हैं जीएनएम बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर त्रिपुरा नर्सिंग काउंसिल एंड सबमिट वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एंड बीएमएस कैंडिडेट। यानी इसमें यह बताया गया है कि आप जब इस फॉर्म को रजिस्टर करोगे तो आपका त्रिपुरा नर्सिंग काउंसिल का जो है वो उसका रजिस्ट्रेशन चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर पाओगे। यानी जीएनएम से अगर आप अप्लाई कर रहे हैं इस फॉर्म को तो आपको त्रिपुरा नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन भी चाहिए, इस बात को ध्यान रखना है। तीसरे नंबर पे लिखा गया है कि एससी एसटी कास्ट वाले अपना जो है कास्ट सर्टिफिकेट भी यहाँ पे भेजना है, यानी एससी एसटी वाले जो हैं वो अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी इसमें आपको अप्लाई करना है, यानी इस फॉर्म में फिल करना है। चौथे में दिया गया है कैंडिडेट मस्ट बी द परमानेंट रेजिडेंट ऑफ त्रिपुरा, और जो स्टूडेंट है जो कैंडिडेट है त्रिपुरा का उनके पास परमानेंट रेजिडेंट होना चाहिए, परमानेंट एड्रेस होना चाहिए। यानी अब सब लोगों का यही डाउट होगा कि क्या ऑल इंडिया कैंडिडेट क्या इस फॉर्म को भर सकते हैं, तो यहाँ पे साफ साफ लिख दिया गया है कि केवल त्रिपुरा के ही कैंडिडेट जो है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं, यानी कि उनका परमानेंट एड्रेस त्रिपुरा में होना चाहिए, वही इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी ऑल इंडिया वाले कैंडिडेट इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। नीचे दिया गया है डिजायरेबल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ लिखा गया है कि प्रोफिशिएंसी इन रीजनल लोकल लैंग्वेज एंड डायलेक्ट, यानी आपको त्रिपुरा का लोकल लैंग्वेज आना चाहिए। दूसरे में लिखा है कि आपको वर्क एक्सपीरियंस इन द पब्लिक हेल्थ सिस्टम, आपके पास हेल्थ सिस्टम को लेके कुछ वर्क एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तीसरे में लिखा है कि अगर आपके पास 2 साल का भी वर्क एक्सपीरियंस है हेल्थ सेक्टर में तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा। नीचे आएंगे, नीचे आप देख सकते हैं एज लिमिट यहाँ पे दिया गया है। एज लिमिट में बताया गया कि 35 साल से कम जो है वो अनरिजर्व के लिए बताया गया कि 35 साल से कम लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, और एससी एसटी वाले जो हैं वो 40 साल से कम होना चाहिए, यानी 5 साल एससी एसटी वालों के लिए बढ़ा दिया गया है। जो 40 साल के होंगे वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। नीचे आप देखेंगे सिलेबस दिया गया है, हर सब्जेक्ट का अलग अलग सिलेबस दिया गया है। जैसे कि जनरल नॉलेज की बात की जाए तो जनरल नॉलेज 10 नंबर का पूछेगा, बेसिक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जो है वो 5 नंबर का, चाइल्ड हेल्थ में से 10 नंबर का। आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। चौथा एडोलेसेंस हेल्थ के लिए 5 नंबर, मैटरनल हेल्थ में 15 नंबर का पूछ सकता है, फैमिली प्लानिंग 10 नंबर का क्वेश्चन, कम्युनिकेबल डिजीज से 10 नंबर का, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से 10 नंबर का, न्यूट्रिशन से 5 नंबर का, स्किल बेस्ड से 5 नंबर का, और बेसिक कंसेप्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ से 15 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। यानी 100 नंबर का पूरा क्वेश्चन आपका जो है एमसीक्यू क्वेश्चन वो एग्जाम में पूछेगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कैंडिडेट सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है पहले नंबर पे, कैंडिडेट्स विल बी सेलेक्टेड बेस्ड ऑन द स्कोर इन द कॉम्पिटेंसी असेसमेंट टेस्ट दैट इज 100% ऑन कैट, मतलब कि 100% आपको जो है वो टेस्ट में पूछा जाएगा। और ये देयर विल बी नो वाइस, मतलब यानी आपका जो है वो वाइस टेस्ट नहीं लिया जाएगा, यानी आपका जो है वो रिटन टेस्ट होगा, और जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे वो मेरिट के हिसाब से सेलेक्ट होंगे। और आपको पास का सेकंड नंबर में बता दिया गया है कि क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में क्वालिफाई का नंबर कितना होना चाहिए। तो आपके पास 30% फॉर ऑल कैटेगरीज ऑफ कैंडिडेट, मतलब सभी कैंडिडेट के लिए आपको 30% मार्क्स लाना जरूरी है। तीसरे नंबर पे आप देख सकते हैं आपका 100 मार्क का जो है एग्जाम होगा, एक क्वेश्चन पे 1 नंबर मिलेगा, और रॉन्ग करने पर आपको यानी माइनस मार्किंग है
0.25 मार्क्स विल बी डिडक्टेड कर सकता है। ठीक है, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट। अब हम नीचे देखते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं एंटाइटलमेंट में आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है कि 6 मंथ तक आपको जो है टीए और डीए दिया जाएगा, सैलरी के साथ में पहले नंबर पे दिया गया है। दूसरे नंबर पे ये बताया गया है कि आपका जब ट्रेनिंग चलेगा तो ट्रेनिंग के टाइम आपका जो है 25,000 रुपये पर मंथ सैलरी दी जाएगी, और उसके बाद फॉर परफॉर्मेंस इंसेंटिव ऑफ अप टू 15,000 रुपये मंथली पर मंथ, यानी 25,000 रुपये पर मंथ आपको ट्रेनिंग के टाइम दिया जाएगा और 15,000 रुपये पर मंथ आपके परफॉर्मेंस पर इंसेंटिव दिया जाएगा। तो यही बात आपको ध्यान रखना है। बस ये जो भी इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया। यही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो कि आपके इस फॉर्म को भरने के लिए इंपॉर्टेंट था। तो यही था कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो त्रिपुरा एनएचएम सीएचओ के लिए इंपॉर्टेंट था। तो ऐसे ही बम्पर भर्ती को जानने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बम्पर भर्ती के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।